जिसकी पूजा करते हैं उसको कैसे पहचाना, उसके लिए कथा। पूजा करना अलग बात है और पहचानना, बोलो, पूजा तो वर्षों से लोग करते आए। आपके दादाजी भी करते थे तो आप भी कर ले, आपके पिताजी भी करते आए आप भी कर ले, वो भी वही सब तो कर रहे थे। इसलिए क्या करना है, परमात्मा से प्रेम करना। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, अगर शांति चाहते हो, शौनकादि ऋषि जैसे सूत जी के सानिध्य में बैठे हैं, हमको भी किसी न किसी गुरु, किसी न किसी ज्ञानी, किसी न किसी महापुरुष की सानिध्य में बैठना पड़ेगा। वो जो ऊंचा है उसकी सानिध्य लेनी पड़ेगी किसी भी रूप में। वो जिसे हम अपने से श्रेष्ठ मानते हैं उसके सानिध्य में बैठो, उन विचारों को ग्रहण करो और वहाँ से अपने जीवन में उतार करके जीवन के सभी प्रश्नों को सुलझाते हुए जीवन यात्रा को आनंदमय बनाओ। जब शौनकादि सूत जी के चरणों में बैठकर इन प्रश्नों का समाधान पा रहे हैं, कथा क्या है, संवाद है। मन में प्रश्न है शौनकादि के और उत्तर दे रहे हैं सूत जी, मन में प्रश्न है राजा परीक्षित के और समाधान दे रहे हैं सुखदेव जी। तो जीवन के तमाम प्रश्न सबके मन में होते ही हैं, उन प्रश्नों का समाधान हेतु श्रीमद् भागवत कथा है। हर अवस्था में बहुत से प्रश्न मन में प्रकट होते हैं और समय समय पर किसी न किसी ऊंचे की सानिध्य में जाकर उन सब प्रश्नों का समाधान प्राप्त करिए। ये कथा भी हमारे जीवन के तमाम प्रश्नों को समाधान की ओर लेकर के जाएगी। वहीं पर जब बैठे हैं शौनकादि सुखदेव जी, शौनकादि और सूत जी, तो नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने उदास मुख लिए कदम रखा। सूत जी ने, शौनकादि ने, जिन्होंने अपनी यात्रा अच्छे प्रसंगों से प्रारंभ करके आगे बढ़ाई और सूत जी से जो शौनकादि ने ज्ञान प्राप्त किया कि संसार सागर से पार कैसे होना, इन भंवर में फंस तो गए हैं पर पार कैसे होंगे। जब ये ज्ञान प्राप्त कर ही रहे हैं कि बिना अध्यात्म के, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म माने अपने आप को जानना, अपने आत्मा को जानना, स्वयं को पहचानना। अध्यात्म तो जिनको अपने आप को जो जान लेते हैं या जिन्होंने जान लिया है या जिनको जानने की जिज्ञासा है, वो श्रेष्ठों के संतों के सानिध्य में आए। जब उदास होकर ये नारद जी आए तो सूत जी ने, जो शौनकादि ऋषि है, उन सब ने पूछा कि देव ऋषि नारद भी उदास होते हैं कि हमको तो लगा था कि सामान्य लोग दुखी होते हो, ऐसे ऐसे संत महापुरुष भी दुखी हो जाते हैं। तो कहा कि हाँ, मृत्यु लोक पर गया था, सब दुखी देखे, गृहस्थ साधु संत परिवार सब समाज सब तीर्थ मंदिर सब जगह गया, लेकिन सब जगह दुखी लोग दिखाई दिए। आपको क्या लगता है कि मंदिर में जाने वाले सब सुखी लोग जाते हैं? ज्यादातर दुखी ही लोग जाते हैं। मंदिर जाने वाले अपने दुख का निवारण ढूंढने के लिए जाते हैं। हे प्रभु, बहुत दुखी हूँ, कृपा करना, बहुत अभाव में हूँ, कुछ दे देना। यही सत्य है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भाव लिए जाते हैं मंदिर, ज्यादातर तो ऐसे लोग हैं जो दिमाग लिए जाते हैं मंदिर। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भगवान को अपना मान कर जाता है। नहीं तो चलो भगवान से कुछ ले लेंगे, कुछ मिल जाएगा, कुछ सौदा करने जाते हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ मिल जाता है, इसलिए चलो सौदा करके आते हैं। तो क्या सौदा करते हैं? एक व्यक्ति जाकर के देखता है
रास्ता पार कर रहा है, चला जा रहा है, रास्ते में नदी पड़ी तो सोचता है कि नदी में पानी बहुत है, इतना पानी देखने पे लग रहा है कि डूब जाऊंगा, पानी अधिक है, क्या करूं, पानी डुबो देगा, इसलिए बजरंगबली को याद करता है। हनुमान जी महाराज को याद करके कहता है, हे बजरंगबली, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, नदी सही सलामत पार कर दो। प्रेम का दिखावा, इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ सौदा है, तू ऐसा कर तो मैं ऐसा करूंगा, और प्रेम में कोई सौदा नहीं होता है। प्रेम में केवल समर्पण होता है। प्रभु तू जो देना चाहे, जो करना चाहे, जो भी चाहे, बस तेरी मर्जी, अच्छा भला बुरा जो भी चाहे तेरी मर्जी, ये है प्रेम, ठीक है। और दूसरा क्या है, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, नदी पार कर जाऊं। अब नदी पार करने के लिए 51 रुपए का प्रसाद, हनुमान जी को तुम्हारे 51 रुपए से क्या लेना देना? और हनुमान जी जैसे उस प्रसाद के लिए ही बैठे हुए कि तू कब भोग लगाएगा और मेरा पेट भरेगा। और ऐसे कितने लोग न जाने उन पर रोज प्रसाद चढ़ाते हैं, लाखों करोड़ों चढ़ाते हैं, यही सौदेबाजियाँ करते हैं, यही सब रिश्वत देते हैं, तू ऐसा कर देगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, यही तो सब करते आते हैं। तब इसने कहा कि अब तो मैं मुक्त हो गया, अब तो पार कर जाऊंगा। अब ये जब नदी में घुस गया और उसने देखा नदी पार ही होने वाली है, पानी घुटने से ऊपर ही नहीं आया, इतना कम पानी था नदी में। मुझे लगा कि पानी अधिक है इसलिए 51 रुपए का प्रसाद बोल दिया, पानी तो है ही नहीं नदी में, घुटने तक ही पानी है। इसके मन में आया मैंने तो घाटे का सौदा कर लिया, 51 रुपए और चले जाएंगे, 51 रुपए बोल दिए थे, अब तो चढ़ाने पड़ेंगे, बड़ी मुश्किल, बहुत घाटा होगा। जैसे ही ऐसा भाव आया, एक कदम इसने आगे रखा, तुरंत ये गर्दन तक धंसा चला गया, गड्ढा आ गया सामने। अब गड्ढा आया तो ये धंसा चला गया। अब फिर पुकार कर कहता है कि भगवान मुझे क्या पता था, मेरी बगल में ही बैठ के सुन रहे। अब 51 रुपए का नहीं चढ़ाऊंगा, माफ करना, अब 101 रुपए का चढ़ाऊंगा, मुझे पार करवाना। तो ऐसा तो हमारा भरोसा है, ऐसी तो हमारी भक्तियां है। कुछ देकर के जो प्राप्त होता है या कुछ प्राप्त करने के लिए जो दिया जाता है, वो प्रेम नहीं है, वो भरोसा है। ये याद रखना। बस परमात्मा जो चाहता है हम उसी की राजी में बस चलते चलते, जो चाहता है अच्छा भला बुरा। इसलिए आज प्रथम दिन में कैसे कथा सुननी है ये समझ लेना। हमारे बांके बिहारी तो वृंदावन से चल करके आ गए, हमारे कृष्ण तो वृंदावन से चल कर आ गए। आप ये समझ लेना कि आप यहाँ तक चल कर आते हो कि नहीं आते। ये तो वहाँ इतनी दूर से आपको सुनाने के लिए आ गए, अब आपको ये देखना है कि आप इन तक पहुँचते हो कि नहीं पहुँचते। इसलिए नारद जी क्यों उदास है? बोले धरती पर सब उदास है, इसलिए उदास हो गया। उन मृत्यु लोक पर सबको देखकर, देखा साधु खुश होंगे तो साधु भी खुश नहीं, देखा कि गृहस्थी सुख होंगे तो वो भी सुखी नहीं, देखा मंदिर में लोग सुखी होंगे तो वहाँ पर भी लोग हाथ जोड़ के कह ही रहे थे भगवान दुख से बचा दे, वो भी सुखी नहीं। कोई कहीं पर भी सुखी नहीं है। सब जगह जाकर देख लिया, तीर्थों में, मंदिरों में, सब जगह जाकर देख लिया। जब वृंदावन गया, देखा 2 वृद्ध लेटे हैं, एक युवती बैठी है, परिचय पूछा तो बताया ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, मैं भक्ति हूँ। और भक्ति युवती है और ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र होकर भी बूढ़े हैं, जर्जर है, इसलिए भक्ति परेशान और दुखी है। क्या उपाय हो सकता है कि ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाए, यही पूछने के लिए आया हूँ। तब सूत जी ने कहा, वो शौनकादि ऋषि हुए। तब उन संत महंत महापुरुषों ने कहा श्रीमद् भागवत कथा ही उनको
जर्जरता से, दुख से, कष्ट से ऊपर उठा सकती है, मुक्त कर सकती है। तब नारद जी ने वही ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। उसके सुनने से उनकी जर्जरता समाप्त हुई, उनका कष्ट समाप्त हुआ, उनका दुख समाप्त हुआ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट होते हैं, तीनों आनंदित होते हैं। भाव ये है कि श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। ज्ञान वैराग्य कोई व्यक्ति नहीं है जो बूढ़े हैं, या भक्ति कोई स्त्री नहीं है जो युवती है। ये एक कथा के पात्र है, सुनाने के लिए, समझाने के लिए कि इस कथा में तीनों की तीनों चीज़ें हैं। किसी ग्रंथ में भक्ति है तो किसी ग्रंथ में ज्ञान मिलेगा आपको, किसी ग्रंथ में वैराग्य का दर्शन होगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही भरपूर है, तीनों का समुच्चय है। सब ओर से हमें पुष्ट करती है, भीतर से मजबूती देती है श्रीमद् भागवत कथा। इसके महात्मा की कथा में आता है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, जिसके पास सब कुछ है, संतान नहीं हुई। संतान जिसके पास नहीं है उस कारण से इतना दुखी है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, संतान न होने के कारण, वर्षों वर्षों प्रतीक्षा करने के कारण भी जब संतान नहीं हुई तो आज इतना दुखी हुआ कि आत्महत्या करने चला। साधु मिले तो साधुओं ने देखा कि अगले 7 जन्म तक भी सुख नहीं है तुम्हें संतान, जाओ घर लौट जाओ। इसने पैर पकड़ लिए, जब अगले 7 जन्म का तुम बता सकते हो, देख सकते हो, तो इस जन्म में भी संतान प्राप्त कर सकते हो। इस जन्म में भी तो संतान प्राप्त करा सकते हो, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे सकते हो। आप तो महान है ना, 7 जन्मों तक का देख लेते हैं, तो इस जन्म में ये नहीं देख पा रहे कि मैं कितना दुखी हूँ। इसलिए कोई आशीर्वाद दीजिए। पैर नहीं छोड़े तब तक जब तक कोई आशीर्वाद नहीं। मैं दुखी हूँ इसलिए मरने जा रहा हूँ कि मेरे गौ, जो आंगन में गौ माता है उसके कोई बछड़ा नहीं। मैं जिस पौधे को लगा दूँ अपने हाथ से वो फल नहीं देता, मेरे भी कोई संतान नहीं, मैं ही अभागा हूँ। इसलिए या तो आत्महत्या करूँगा या फिर मुझे सौभाग्यशाली बना दो। संतों ने फल दे दिया, इन्होंने फल ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया, धुंधली को, और कहा कि सौभाग्यवती हो जाओगी, संतों का आशीर्वाद मिला है, इस फल को खाओ, संतान पैदा होगी और ऐसी होगी कि यशस्वी कीर्तिमान पूरी दुनिया में नाम तुम्हारा करेगी। इसने फल तो नहीं खाया, अपनी पड़ोसन से पूछने चली कि बताओ क्या करूं, बड़ी समस्या है फल खाने में। क्यों समस्या है? क्योंकि गर्भधारण अगर हो गया तो बड़ी पीड़ाएं और कष्ट झेलने पड़े। संतान पैदा करना उतना आसान थोड़ी, और यदि ऐसा हुआ तो इन कष्टों को झेलते हुए मेरे बस की बात नहीं। क्या ऐसा हो कि कष्ट भी न झेलने पड़े और संतान भी प्राप्त हो जाए। पड़ोसन ने देखा और देख करके कहा कि देखो इस समय मैं गर्भवती हूँ, मेरी संतान जो भी 9 महीने बाद होगी वो ले लेना, कुछ धन बदले में मुझे दे देना, तेरा भी फायदा और मेरा भी फायदा। इसको बात समझ में आ गई। इसने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात, कोई दर्द तकलीफ पीड़ा भी नहीं, थोड़ा दर्द देकर संतान मिल जाएगी। आप ये देखिए कि आपके सलाहकार कैसे, आप ये देखिए, ध्यान रखिए कि अपना फायदा सोचते हैं आपका, ये जानिए आपके साथ बैठने वाले लोग आपके अपने हैं, आपका फायदा सोचते हैं कि नहीं। धुंधली की इस पड़ोसन ने तो अपना फायदा सोचा कि मेरा फायदा कैसे, अरे कीर्ति इसकी बढ़ेगी, यश इसका होगा, नाम इसका होगा, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे कैसे फायदा हो, तो कुछ धन मुझे भी तो मिलना चाहिए, संतान तुम ले लेना। ये घर लौट आई और झूठ बोल दिया कि फल खा लिया, फल गौ माता को खिला दिया परीक्षा करने के लिए संतों की, कि देख लें कि क्या इस फल में भी कोई शक्ति है। और धीरे धीरे समय बीता, 9 महीने बाद पड़ोसन के घर बालक हुआ, धन देकर उस बालक को ले आई और कह दिया तुम पिता बन गए आत्मदेव। आत्मदेव खुश हुए,
प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि आज सब कुछ मिल गया। धीरे धीरे समय बीता, यहाँ ये आत्मदेव प्रसन्न होते जा रहे हैं। धुंधली के संसर्ग में इस बालक का नाम धुंधकारी पड़ा, और जो फल दिया था गौ माता को, उस फल का परिणाम ऐसा हुआ कि एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज की। गौकर्ण जिसके कान गौ के जैसे, बाकी पूरा मनुष्य की जैसे आकृति। एक संतों का आशीर्वाद है, एक झूठ के बल पर या धन के बल पर खरीदी हुई संतान है। दोनों में अंतर तो होगा। एक माँ धुंधली की सानिध्य में है, एक गौ माँ की सानिध्य। जैसी माँ की सानिध्य में संतान होगी वैसी वैसी होती चली जाएगी। ये बड़े हुए दोनों तो, एक तो धर्मात्मा है, जो गौकर्ण है वो धर्म की बात करते हैं, पिता को सांत्वना और तसल्ली देते हैं, पिता का यश और कीर्ति बढ़ाते हैं। और एक ये धुंधकारी आज जाकर पिता के गले को पकड़ कर कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब निकाल कर दीजिए, जो भी तुम्हारे पास है वो सब निकाल कर दीजिए, नहीं तो अपने हाथों से गला दबा दूंगा। आज आत्मदेव देखते रह गए, ये संतान है, इसके लिए मैंने इतने पूजा जाप तक की। संतों ने सही कहा था, तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। सही कहा था संतों ने। आज आत्मदेव दुखी हुआ, और ये बात सत्य भी है। उस समय तो एक धुंधकारी था, लेकिन आज तो न जाने कितने कितने धुंधकारी। आज की संतान को आप देखिए, कोई होगा जो माता पिता से प्रेम करता होगा, नहीं तो अधिकतर लोग माता पिता के धन से प्रेम करते हैं। कहते हैं अब ये कमा के नहीं लाते, इसलिए अब क्या सेवा करेंगे, अब ये धन नहीं देते। मैं कई बार कहती हूँ, माता पिता उस वृक्ष की तरह है, पेड़ कितना भी पुराना हो जाए, यदि फल नहीं देगा तो छांव तो देगा ही देगा। माता पिता भी कितने भी बुरे हो जाए, यदि धन नहीं देंगे पर आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने पैदा किया है, जिन्होंने जीवन दिया है, कुछ कर्तव्य है हमारे। इसलिए मत बनो धुंधकारी, मत जीते जी उनको दर्द दे रहा और आंसू दो। अधिकतर लोग धुंधकारी की भूमिका में हैं। आज आत्मदेव दुखी होकर कहते हैं, ऐसी संतान के लिए मरने चला था। माता पिता बस इस आस में बड़ा करते हैं संतानों को कि आज बचपन में हम इसकी उंगली पकड़कर चला रहे हैं, कल जब बूढ़े हो जाए तो ये हमारा भी हाथ थामा है। आज हम अपने हाथों से निवाला दे रहे हैं, कल हम असमर्थ हो जाए तो ये भी हमारा पेट भर सके, अपने हाथ से निवाला दे सके। इसके लिए आज हमने अपना जीवन इसको लगा के दिया है, कल जब हमारा जीवन कष्ट में हो, दुख में हो, तब ये भी हमारे लिए खड़ा है। पर आज ये संभव सा नहीं लगता ना। आज कौन सी संतान है जो माता पिता के साथ खड़ी है? खड़े हैं लेकिन बहुत कम, बहुत कम। मैं कई बार कहा करती हूँ, किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में ही मथुरा काशी है। वो जो रात रात भर जागे हैं तुम्हारे लिए, वो जो निवाला दिया है तुम्हारे मुंह में, वो जिस माँ ने अपनी खून की एक एक बूंद दी है तुम्हारे लिए, वो जिसने अपना शरीर तक दे दिया तुम्हें, वो जिसने अपने आंचल का दूध पिलाया है तुम्हें, उसके प्रति भी कुछ कर्तव्य है तुम्हारे। बस पहचानो, बस जानो, बस समझो और जियो।
सारे तीर्थ 33 कोटि देवता इनके चरणों में है। बस देखो और दर्शन करो। जो मूर्ति हमने बनाई है अपने हाथों से, चाहे पत्थर की हो, लोहे की हो, पीतल की हो, उसमें इतना भरोसा कर सकते हो, तो जिस मूर्ति को साक्षात भगवान ने बनाया है और जिस मूर्ति ने हमको बनाया है, उन माता पिता पर तो भरोसा कर ही सकते हो। उनके प्रति कुछ जिम्मेदारी और कर्तव्य है। आज लेकिन आत्मदेव दुखी है, बहुत दुखी है। सारी खुशियाँ, सारी प्रसन्नताएं, सारा जो भाव था वो सब समाप्त हो गया। आत्मदेव को आज गौकर्ण समझा रहे, पिताजी ये दुनिया है, यहाँ संतानों का इतना ही मोह प्रेम ठीक है, जाइए जंगल और तपस्या कीजिए, अब आपने गृहस्थ निभा लिया। गौकर्ण ने आज आत्मदेव को जंगल भेज दिया, स्वयं तीर्थ चले गए। धुंधकारी और धुंधली ये दो बच्चे, धुंधकारी के और उत्पात बढ़ते चले गए। धुंधली को जाकर फिर यही कहा कि माँ तुझे मार डालूंगा। पिता तो चले गए, तू निकाल जो कुछ भी है। आज जो कुछ भी सेवा है, मैं कई बार कहती हूँ कि आज पूजा भी धन की और संपत्ति की होती है, व्यक्ति की नहीं होती है, माता पिता की नहीं होती है। आज यही धुंधकारी ने धुंधली से कहा तुझे मार दूंगा। रात्रि में वो जो धुंधली थी वो खुद ही लोक लाज के कारण कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब बच्चा धुंधकारी और इसकी वृत्तियां बिगड़ती गई। 5-5 वैश्यों का संग करने लगा, चोरी डकैतियां करने लगा, राजा का खजाना लूटा। वैश्यों को पता चला, उसने इसको रात्रि में मारने की योजना बनाई। इसको बांध दिया रस्सियों से और बांध करके इसको जब पूरी तरह ये बंध गया, तब इसके गले में फांसी लगाकर मारना चाहा। ये मरने में नहीं आया तो गरम गरम अंगारे जलते हुए दहकते हुए इस पर डाल दिए। ये चीख चीख कर मरा, इसको मुक्ति नहीं मिली और यह भटकता रहा, प्रेत योनि में चला गया। सब समाप्त हो गया, वैश्याएं चली गई धन लेकर के। गौकर्ण लौट कर तीर्थ से आए, तब उनको महसूस हुआ कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ। सबने बताया और फिर यह भी अनुभव हुआ कि वो प्रेत बन गया है। बार बार गौकर्ण के सामने जब धुंधकारी किसी न किसी रूप में आकर रोने लगा, तब कहा मेरी मुक्ति करा दो। तब श्रीमद् भागवत कथा को इस धुंधकारी को श्रवण कराया। श्रवण कैसे कराया? 7 गांठ का बांस गाड़ करके आत्मा का आह्वान किया, उसमें प्रवेश कराया। 1 दिन की कथा से 1 गांठ, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, 7 गांठ, 7 दिन की कथा से चटकती चली गई और वो आत्मा मुक्त होकर 7 दिन में अपना आत्म कल्याण करती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री बांके बिहारी लाल की, गौकर्ण महाराज की। यह भाव कथा देती है। कथा ये कहना चाहती है, जो कुछ भी आपके जीवन में है, जीते जी जो जीवन से मुक्त करती है और मृत्यु के उपरांत भी मुक्ति देती है। माने जीते जी सारे कष्टों से मुक्त करती है, मृत्यु उपरांत भी हमें मुक्त करती है। वो कथा है, वो भगवान की लीलाओं का दर्शन है, वो भक्ति है, वो ज्ञान है, वो वैराग्य है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का रूप ही है श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए आज हम और आप सब यहाँ विराजमान होकर के संतों की और श्रेष्ठों की सानिध्य में, भगवान कृष्ण की सानिध्य में, गोविंद की सानिध्य में सब मिलकर के अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए। मुक्ति केवल ऐसा नहीं कि शरीर छूट जाए तभी मुक्ति है, सब कष्टों से मुक्त होने के लिए बैठे हैं। जो मन की पीड़ाएं हैं, जो मन की वेदनाएं हैं, जो जीवन में कष्ट है, जो शरीर के कष्ट है, जो मन के कष्ट है, जो किसी भी कारण जीवन में कष्ट है, उनसे मुक्त कराती है कथा। इसलिए आओ सब संतों की, श्रेष्ठों की सानिध्य में बैठ कर के ये भाव से कहेंगे, ये संतों का प्रेम लगा है। सबको आह्वान भी करते हुए जितने भर भी लोग हैं आसपास के,
सबको आवाहन करती हूँ, यह कथा आप सबके लिए ही है। जो भी है, जिस भी उम्र के हैं, स्त्री है, पुरुष है, बूढ़े हैं, बालक है, युवा है, किसी भी कुल से है, किसी भी जाति से है, किसी भी परंपरा से है, किसी भी पंथ को मानने वाले हैं, आओ सबका आह्वान है। भगवान सबके हैं, इसलिए तुम जिस भी रूप में मानते हो अनगिनत। इसलिए प्रारंभ में ही मैंने कहा था कितने अनगिनत है नाम तेरे, अनगिनत नाम है उसके, अनगिनत स्वरूप है उसके। जिस भी रूप में पूज लो, मान लो, जी लो उसको। इसलिए सबका आवाहन है, आइए अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, आइए आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, परम भक्ति और मुक्ति चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा के सानिध्य में आइए, बढ़ चढ़ कर के आइए। क्योंकि या तो कथा 4 लोग सुने, या कथा 400 सुने, या 4 लाख सुने, या 4 करोड़ सुने, कथा सुनने वालों को लाभ मिलेगा। कथा कहने वाले तो श्री कृष्ण के प्रेम में कथा कहते हैं, गोविंद के प्रेम में, भक्ति में कथा कहते हैं। कोई ना भी हो तो भी कृष्ण सुन रहे हैं, इस भाव से कथा कहते हैं। जो इस पीठ पर बैठे हैं वो उस संतत्व को धारण करके कथा कहते हैं, उस भाव को धारण करके कथा कहते हैं कि कोई सुने तो उसका भला हो जाए, कल्याण हो जाए। ये सब संसार कैसे तृप्त हो, कैसे मुक्त हो, कैसे उसका कल्याण हो। इसलिए अच्छा होगा जितने भर भी लोग कथा में आएंगे उन सबका कल्याण होगा, उन सबको कुछ न कुछ मिलेगा। यहाँ से खाली हाथ कोई जाने वाला नहीं, यहाँ कोई बंदिश भी नहीं, गेट भी यहाँ का खुला ही है, दरवाजा पूरा खुला है, सब आ सकते हैं। कहीं